We are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 9, life in the southern plateau. हम southern plateau के लाइफ के बारे में जानेंगे। और प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने उसके पार्ट्स को पढ़े थे, सदर्न प्लेटो के रिवर्स पढ़े थे, ठीक है, इम्पोर्टेंस पढ़े थे, ये सब पढ़े थे और वहाँ की क्लाइमेट पढ़े थे। अब हम कहाँ कहाँ पे और किस किस स्टेट में ये सदर्न प्लेटो हैं इनके बारे में जानेंगे। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये स्टेट सदर्न प्लेटो के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ के हम लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, अपने जीवन यापन कैसे करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका पहनावा कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, ठीक है, उनके कल्चर को, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमारी वॉइस के साथ चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है। आप लोग बुक ओपन करके हमारे साथ रीड करिएगा, फिर हम आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। और जब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द सदर्न प्लेटू, ठीक है, दक्षिण पठार के जीवन के बारे में जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में ये सदर्न प्लेटू फैला हुआ है, ठीक है। आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 9 ओपन करिए, पेज नंबर 50, ठीक। आइए हम चैप्टर को रीड करते हैं। द स्टेट्स included in the southern plateau region are मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। जो दक्षिणी पठार में स्टेट्स हैं वे कौन कौन से स्टेट हैं? उनमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब स्टेट इंक्लूड हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन दीज स्टेट्स। आइए अब हम इन राज्यों के लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में जानते हैं, ठीक। द सदर्न प्लेटू कंप्राइजेज ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान आल्सो। और जो ये दक्षिणी पठार हैं ये पूर्व के राजस्थान के कुछ भागों में भी हैं। आइए अब हम मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश इज ए स्टेट इन सेंट्रल इंडिया। मध्य प्रदेश जो है ये भारत के बीचों बीच का स्टेट है, इसलिए इसको सेंट्रल स्टेट कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच स्थित है। भोपाल इज इट्स कैपिटल। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। इंदौर इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। इंदौर जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है। जबलपुर एंड ग्वालियर आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटी। जबलपुर और ग्वालियर भी इसकी दूसरे महत्वपूर्ण शहर हैं। मध्य प्रदेश इज़ होम ऑफ नेशनल पार्क लाइक कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक्सेट्रा। मध्य प्रदेश जो है नेशनल पार्क का घर है, जैसे कान्हा, ठीक है, और बांधवगढ़, ये सब नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित हैं, और भी कई सारे नेशनल पार्क हैं। मध्य प्रदेश इज वेल नोन फॉर इट्स टेम्पल ऑफ खजुराहो एंड मैजेस्टिक फोर्ट ऑफ ग्वालियर एंड द बुद्धिस्ट स्तूपास ऑफ सांची। मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिर और ग्वालियर के किले, ठीक है, और बुद्ध धर्म के सांची के स्तूप के भी लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। जो है खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का। वीट, सोयाबीन एंड मिलेट्स आर ग्रोन हियर। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब, और ये आपके सोयाबीन, इन सब की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खेती होती है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैदावार है। द स्टेट इज़ द फेमस फॉर स्वीट डिशेज लाइक मावा बाटी, कोपरा पाक एंड मालपुआ। और ये स्टेट जो है
मालवा बाटी, कोपरा पाक और मालपुआ इन मिठाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द इंडियाज न्यूएस्ट स्टेट्स, छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000। भारत के नए राज्यों में से एक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, जो कि 2000 में इसका निर्माण हुआ। इट्स कैपिटल इज़ रायपुर, इसका कैपिटल, इसकी राजधानी रायपुर है। द स्टेट हैज़ 44% ऑफ इट्स एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट, और छत्तीसगढ़ का 44% भाग जो है जंगलों से कवर्ड है। इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे खनिजों का स्रोत बहुत ही ज़्यादा है। भिलाई स्टील प्लांट इज़ द बिगेस्ट स्टील प्लांट लोकेटेड हियर, और छत्तीसगढ़ में ही भिलाई स्टील प्लांट है जो कि बहुत बड़ा प्लांट है। पीपल डू फार्मिंग मैनली ग्रोइंग राइस, पीपल यहाँ के लोग खेती करते हैं, ज़्यादातर यहाँ के लोग चावल की खेती करते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल्स हु हैव देयर ओन कस्टम्स, यहाँ के लोग जो है 1/3 भाग जनजाति हैं और जिनके खुद के अपने तौर तरीके हैं रहन सहन के। क्वालिटी क्राफ्ट आर फाउंड ऑल ओवर छत्तीसगढ़ विच इंक्लूड क्ले, स्कल्पटर्स एंड ज्वेलरी। यहाँ पे जो है हाथ के बने चीज़ों के लिए छत्तीसगढ़ में हाथ के बने चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हाथ से बने चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मिट्टी के आभूषण जो है ये पाए जाते हैं। अब आइए कर्नाटका के बारे में जानते हैं। कर्नाटका लाइस पार्टली ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पार्टली इन द साउदर्न प्लेट्यू। कर्नाटक जो है थोड़ा सा भाग जो है पश्चिमी समुद्री तट के किनारे है एंड पार्टली इन द साउदर्न प्लेट्यू, और थोड़ा सा दक्षिण पठार में स्थित है। इट्स कैपिटल बेंगलुरु इज रेफर्ड टू एज द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ का जो कैपिटल है बेंगलुरु उसको आईटी सेंटर भी कहा जाता है। द कृष्णा, द कावेरी एंड द तुंगभद्रा रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट। इस कर्नाटका में कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा ये नदियाँ बहती हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय किसानी है, खेती करना है। कॉटन, ज्वार, रागी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड नट्स आर मेनली ग्रो हियर। यहाँ पे ज्वार, रागी, कॉफ़ी और मसाले, नट्स, कॉटन ये सब यहाँ पे मुख्य रूप से उपजाए जाते हैं। कर्नाटका इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक फॉर्म ऑफ कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक एंड इट्स सिल्क, सैंडलवुड एंड गोल्ड माइंस। कर्नाटक जो है मुख्यतः वहाँ के क्लासिकल म्यूजिक और वहाँ के सिल्क, वहाँ के चंदन की लकड़ी और सोने की खदानों के लिए फेमस है। द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज़ फास्ट ग्रोइंग इन बेंगलुरु। जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है वे सबसे ज़्यादा वहाँ बेंगलुरु में विकसित है। गोल गुम्बज एट बीजापुर एंड मैसूर प्लेसेस अट्रैक्ट टूरिस्ट। बीजापुर का गोल गुम्बज और मैसूर ये सब प्लेस जो है लोगों को, टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। द वृंदावन गार्डन्स नियर मैसूर इज़ अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो वृंदावन गार्डन है, ठीक है, मैसूर में, वो भी टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। द टॉलेस्ट स्टैचू इन द इंडिया carved out of a single rock is the statue of Gomteshwar, a Jain saint at a place near Bangalore in कर्नाटका। इंडिया की सबसे लंबी, ठीक है, पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर मूर्ति है
ठीक है। जो जैन साधु थे वह बंगलुरु में स्थित है, ठीक है। अब आइए हम महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ साउदर्न इंडिया। महाराष्ट्र जो है वे दक्षिणी भारत का बहुत ही बड़ा स्टेट है, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट है। मुंबई इज इट्स कैपिटल। मुंबई जो है इसकी राजधानी है। द रीजन हैज़ ब्लैक फर्टाइल सॉइल। यहाँ का क्षेत्र जो है ये काली मिट्टी से घिरा हुआ है। यहाँ पे काली मिट्टी की उपजाऊ भूमि है। ये यहाँ पे उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन, शुगर कैन एंड ग्राउंडनट। जो कि ये काली मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है गन्ने के लिए, ग्राउंडनट के लिए और कॉटन के लिए। पीपल आल्सो ग्रो ज्वार, व्हीट, टोबैको, मिलेट्स एंड फ्रूट्स। लोग यहाँ पे और भी चीज़ें उगाते हैं जैसे ज्वार, गेहूँ, तंबाकू, बाजरा और फल। द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट इज़ मराठी। यहाँ की मेन लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वो मराठी है। पीपल आल्सो स्पीक हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश हियर। यहाँ के लोग जो है हिंदी, गुजराती और इंग्लिश भी बोलते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस इज़ धोती कुर्ता फॉर मेन। यहाँ पे पुरुषों के लिए धोती कुर्ता जो है इनके पारंपरिक वस्त्र हैं। वुमेन वियर साड़ी इन ए स्पेशल वे। और यहाँ की औरतें जो है स्पेशल तरीके से साड़ी पहनती हैं। द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट इज़ गणेश चतुर्थी। और यहाँ का मुख्य त्यौहार गणेश चतुर्थी है। महाराष्ट्र हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। महाराष्ट्र जो है बहुत अधिक उद्योग वाला स्टेट है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इज़ द मेन इंडस्ट्री वाइल फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री आल्सो नोन एज बॉलीवुड इज़ द फेमस इंडस्ट्री ऑफ मुंबई। यहाँ पे वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत ही ज़्यादा मेन यहाँ का इंडस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री, फिल्म बनाने की भी इंडस्ट्री है जिसको हम बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई में स्थित है। इंडस्ट्रीज ऑफ सीमेंट, केमिकल्स, शुगर, मेडिसिन्स, मशीन टूल्स, कंप्यूटर पार्ट्स आर आल्सो फाउंड हियर। और यहाँ पे मुंबई में और यहाँ पे सीमेंट, केमिकल्स, चीनी, दवाइयाँ, मशीन, कंप्यूटर पार्ट्स, इन सब के भी इंडस्ट्री है। द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूड पुणे, नागपुर, नासिक एंड औरंगाबाद। और महाराष्ट्र के भी कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं जैसे पुणे, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद। अब आइए बच्चों हम झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड, दिस स्टेट was created in 2000 out of the बिहार स्टेट। रांची जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस इन द स्टेट आर राइस, व्हीट, मैजे एंड पल्सेस। यहाँ पे मुख्य फसलें जो है वो तैयार की जाती हैं कौन कौन सी, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया और दाल हो गई। द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट। दामोदर नदी इस राज्य में बहती है। झारखंड इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। झारखंड में जो है बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है, लाइक कोल, आयरन, कॉपर, माइका एक्सेट्रा, जैसे कि कोयला, लोहा, कॉपर, माइका, ये सब। द स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन बोकारो एंड जमशेदपुर। और यहाँ पे स्टील प्लांट भी है जो बोकारो और जमशेदपुर में स्थित है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रिबल्स एंड स्पीक हिंदी। यहाँ की अधिकतर लोग जो है जनजाति हैं जो हिंदी बोलते हैं। झारखंड इज़ पॉपुलरली
नोन एज वनांचल आर द लैंड ऑफ वुड्स। झारखंड जो है मुख्यतः वनांचल नाम से या लकड़ियों की भूमि के नाम से फेमस है। अब आइए बच्चों हम उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। पीपल स्पीक उड़िया। पीपल जो है यहाँ के लोग जो है उड़िया बोलते हैं, ठीक है। पुरी इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल। और यहाँ पे पुरी है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है मंदिरों के लिए। यहाँ के मंदिरों में पुरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लाख्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द जगन्नाथ रथ यात्रा ऑफ पुरी। और पुरी से ही जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स ओडिसी डांस। उड़ीसा जो है फेमस है अपने ओडिसी डांस के लिए, टेक्सटाइल के लिए एंड सिल्वर वर्क और चांदी के आभूषणों के लिए। कटक इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी। कटक जो है यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सिटी है। अब आइए बच्चों हम लास्ट तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु लाइज इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु जो है इंडिया का सबसे दक्षिणी स्टेट है, सबसे दक्षिणी भाग है। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल है, राजधानी है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। राज्य यहाँ के जो स्टेट है ये मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मदुरई एंड तंजावुर आर द फेमस टेम्पल टाउन्स। मदुरई और तंजावुर जो है यहाँ के फेमस टेम्पल टाउन्स हैं। राइस, शुगर कैन, कॉटन एंड ग्राउंड नट आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ के मेन क्रॉप्स ये चावल, गन्ने, रुई और मूंगफली, इन सब की खेती यहाँ ज़्यादा होती है। यहाँ की मेन क्रॉप हैं ये सब। द प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट आर टी, कॉफ़ी, कार्डमम एंड रबर। और जो हम रोपाई जिन पौधों की करते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, ठीक है, कार्डमम जिसको हम लोग इलायची कहते हैं, और रबर, इन सब के प्लांटेशन भी होता है। हैवी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम आर सम वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज इन दिस स्टेट। यहाँ पे बड़े इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स और हैंडलूम ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ये बहुत ही बड़ी हैं इस स्टेट में। द सिल्क साड़ीज ऑफ कांचीपुरम आर वेरी फेमस। यहाँ की जो है कांचीपुरम की सिल्क साड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। द पीपल हियर स्पीक तमिल। यहाँ के लोग जो है तमिल बोलते हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट हियर द पोंगल। यहाँ का मेन फेस्टिवल जो है लोग पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। भरतनाट्यम इज़ द फेमस डांस ऑफ तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध डांस है, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जो है साउदर्न प्लेटू के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन स्टेट्स के बारे में पढ़ा। वहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ा, वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है, वहाँ की कैपिटल के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से सुनिएगा, ठीक है, और इन स्टेट्स के कैपिटल सिटी को भी लर्न करिएगा, ठीक। थैंक यू।